मुगिवारा ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है एंड इस एपिसोड के बाद तुम लोग काफी ज्यादा हाइप अप होने वाले हो नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड 3 के लिए। सबसे पहले कि हमारा गोकू यूज करता है उसके ओजी पावर बोल का, जिसका इस्तेमाल करके उसने बचपन में काफी लोगों को पिला है एंड उसी का इस्तेमाल करके अब इस समय वो डीमन रेल्म के अंदर जाके डीमन लोगों को फैलने वाला है। अब एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 1 एंड हुआ था। गोमा ने विश किया था ड्रैगन बॉल से एंड हम देखते हैं शैनरॉन की एंट्री। शैनरॉन से वो पहली विश मांगता है कि जितने लोगों ने भी मिलकर माजिन बू को हराया था उन सभी को बच्चा बना दे एंड ऐसा ही होता है, उनको बच्चा बना दिया जाता है एंड जो बच्चे होते हैं उनको बेबी बना दिया जाता है। अब आगे गोमा अपनी सेकंड विश मांगने वाला होता है कि तभी शैनरॉन उसको मना कर देता है, मुंह पे बेइज्जती, क्योंकि शैनरॉन सेकंड विश को पूरी नहीं कर सकता। कारण है उसका मन नहीं है भाई, मूड नहीं है, आज मूड नहीं है तुम्हारी विश पूरी करने का। रीजन ये होता है कि जो भी पहली बार ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करता है उसकी एक ही विश पूरी की जाती है, तो इसका मतलब कि गोमा का प्लान फेल। परंतु गोमा उससे विश मांगने की पूरी कोशिश करता है पर शैनरॉन बोलता है मूड नहीं है, बाय बाय। अब गोकू और बाकी सब बच्चे बन जाते हैं और यहाँ पे गोमा रिग्रेट कर रहा होता है इस बात के लिए कि उसने थर्ड इविल आई क्यों नहीं मांगी। अगर उसे पता होता कि एक ही विश होने वाली है तो वो थर्ड इविल आई मांग लेता, बट ऐसा होता नहीं है। अब उसकी विश तो पूरी हो चुकी है। अब वो नेवा से बोलता है कि तू मुझे डीमन रेल के ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल करने दे और उनको मेरे पास लेकर आ। नेवा बोलता है कि अगर तुझे ड्रैगन बॉल्स चाहिए तो जाके उन तीनों टामागामी को हरा दे और ले ले, लेकिन तुम्हें पता है टामागामी से यहाँ पे गोमा पंगा ले नहीं सकता क्योंकि उसकी फटती है एंड इसीलिए वो बोलता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तू वो नहीं कर सकता तो ये काम कर दे कि जो ड्रैगन बॉल्स तू वापस से रिपेयर करके फिर से मेरे को दे दे तो फिर से यूज कर लेंगे यार। लेकिन नेवा बोलता है कि नहीं, अब मैं वापस से नहीं कर सकता, एक चीज को दो बार करना भाई बहुत एनर्जी खाता है और मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र देख, बेड पे जब इतने टाइम तक टिक नहीं पाता तो इधर कैसे टिकूंगा। अब नेवा से इतने सारे ताने सुनने के बाद गोमा काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी डेगुसु बोलता है कि अपना जो मेन मकसद था वो तो पूरा हो चुका ना, अपना मेन मकसद तो यही था कि इनको बच्चा बनाना, तो वो कंप्लीट हो गया, थर्ड इविल आई कभी और पालेंगे। अब यहाँ पे हम मिस्टर पोपो और डेंडे को भी देखते हैं एंड डेंडे भी बेबी बन चुका है एंड काफी क्यूट लग रहा है। अथवा इन सभी के बाद हम देखते हैं कि नेवा, डेगुसु और गोमा उठा कर ले जाते हैं डेंडे को। इट्स नॉट अ बैड थिंग, पर उनका प्लान ये है कि अगर गोकू और बाकी सब वापस आ जाते हैं इसके पास और डेंडे से वापस से कोई नए ड्रैगन बॉल्स क्रिएट करवा लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी एंड इसीलिए वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा प्लान। अब अपन आते हैं अपने सैयंस के ऊपर एंड सैयंस को हम देखते हैं जो कि बच्चे बन चुके हैं एंड जो बच्चे थे वो किड बन चुके हैं, यानी कि बेबी बन चुके हैं। एक ही बात है, अब इन सबकी एज तो कम हो चुकी है लेकिन इनका दिमाग कम नहीं हुआ, दिमाग वैसा ही है, तो ये लोग सोच पाते हैं एंड एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं टेलीपैथी से, मतलब ट्रंक्स और गोटन एक दूसरे से टेलीपैथी से बात कर पा रहे हैं। काफी ज्यादा वियर्ड है। न्यू पावर अनलॉक गाइस। और चीची और बुलमा तो बहुत खुश हो चुके हैं, मतलब जितना कुछ गोमा नहीं होगा ना उनसे ज्यादा खुश तो ये दोनों है क्योंकि इनकी स्किन स्मूथ हो चुकी है। अब पिकलो जब गोकू को ये समझा देता है कि ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके किसी ने विश मांगी है, इसी वजह से हम लोग बच्चे बने हैं, तो वो उड़ के डेंडे के पास जाने की कोशिश करता है बट वो नीचे गिर जाता है। मास्टर रोशी एंट्री मारते हैं विथ हिज चश्मा ऑन एंड he is now baby and मास्टर रोशी भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, बट हाँ वो अपनी पावर का फुल इस्तेमाल करने वाले हैं। मास्टर रोशी अपनी क्यूटनेस का गलत इस्तेमाल करते हुए लॉन्डिया के ऊपर इंप्रेशन जमा रहे होते हैं, बट हाँ उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वो गोकू को समझाते हैं कि गोकू अपनी छोटी बॉडी की वजह से, यानी कि अब वो फिर से बच्चा बन चुका है तो अपनी पावर्स को और अपनी स्टेबिलिटी को संभाल नहीं पा रहा एंड इसी वजह से उसकी बॉडी इधर उधर गिर रही है। अब गोकू टेंपल जाना होता है जानने के लिए कि आखिर क्या माजरा चल रहा है एंड इसलिए हम देखते हैं कि किबिटो अपनी पावर का टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और गोकू और पिकलो को अपने साथ ले जाता है। अब ये लोग टेंपल पहुंचते हैं जहाँ पे मिस्टर पोपो पहले से ही रेडी बैठा था, आओ बेटा बताता हूँ तुम लोग को सब आंसर, एंड वो बताता है कि यहाँ पे कोई 20 इयर्स वाले लोग आए थे एंड वो डेंडे को उठाकर ले गए, मतलब किडनैप करके ले गए। जैसे ये बात सुप्रीम का सुनता है वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि डीमन रेल्म वाले बंदे आए थे। अब मिस्टर पोपो यहाँ पे ये भी बताता है कि सुप्रीम काय जैसा दिखने वाला एक बंदा आया था जिसका नाम था डेगुसु और एक नेवा भी आया था। अब जैसे सुप्रीम का डेगुसु का नाम सुनता है वो शॉक हो जाता है एंड हमें पता चलता है कि डेगुसु सुप्रीम काय का बिरादर है, मतलब हमें तो एपिसोड 1 में पता चल गया था बट पर गोकू और पिकलो को पता चलता है कि डेगुसु सुप्रीम काय का भाई है एंड हमें यह भी पता चलता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकियन है, जो कि पिकलो बताता है क्यों काफी साल पहले डीमन रेल्म में रहा करता था एंड वो डीमन रेल्म से निकला नहीं था क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने थे डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स। अब गोकू ये सब सुनने के बाद बोलता है कि चलो फिर जल्दी से निकलते हैं क्योंकि अपने को डेंडे को बचाना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम काय बोलता है कि हम डीमन रेल्म टेलीपोर्ट होकर नहीं जा सकते। गोकू लाइक व्हाट, नहीं जा सकते तो क्या करें। तभी सुप्रीम काय किबिटो को बोलता है कि सुप्रीम काय वर्ल्ड से जाकर उसकी स्पेसशिप लेके आ रहा है एंड वो लेकर भी आता है बट उसकी स्पेसशिप पे लग चुकी थी जंग,
हम देखते हैं सुप्रीम का जैसे स्पेसशिप चेक करता बोलता है ये तो खराब है, मतलब अब कैसे जाएंगे। लेकिन तभी हमें पता है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कॉल्ड बुल्मा। अब गोकू यहाँ से उड़ता है बुल्मा को लाने के लिए, बंदा लेकिन उड़े जा रहा है, फ्लोट किए जा रहा है, इधर उधर कहीं पे भी भटक रहा है, इस पे कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन ये सब देखने बाद पिक्लो उसकी बेइज्जती करता है, रोस्ट करता है कि भाई तू उड़ नहीं पा रहा, क्या गुंडा बनेगा रे, तू ऐसे उड़ेगा। तभी गोकू बोलता है अच्छा तू उड़ के दिखा। तो पिक्लो उड़ने की कोशिश करता है एंड भैया जाके भिड़ जाता है पेड़ से एंड नोज ब्लीड। परंतु बुल्मा वहां पे पहुंच जाती है विद आवर प्रिंस ऑफ साइयन वजीटा एंड अब वजीटा फाइनली आ चुका है। मतलब वजीटा को स्क्रीन टाइम बहुत कम दे रहे हैं यार, दो यार बहुत टाइम चाहिए उसको। अब बुल्मा पेशी को देखती है एंड बोलते हैं कि चलो मैं इसको ठीक तो कर दूंगी लेकिन कम से कम मुझे 10 दिन तो चाहिए। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर गोकू अपने आप के ऊपर कंट्रोल पाने की ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो उड़ने की पूरी प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी दिमाग की बजती है घंटी, यानी कि वो बन जाता है पतलू। अब बुल्मा यहाँ पे स्पेसशिप को ठीक तो कर रही होती है लेकिन साथ में अपनी जो मीटिंग चल रही होती है इन बच्चों की, वो बच्चों की मीटिंग, हाँ ये लोग बातें कर रहे होते हैं जहां पे हमें ये भी पता चलता है कि सभी जो पॉइंटी ईयर्स वाले होते हैं वो सभी डीमन रेल्म से एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि काफी सारे होते हैं बट सभी लोग नहीं होते। और साथ ही में पहले के टाइम पे यानी कि बहुत टाइम पहले कई सारे माजिन्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं दूसरे यूनिवर्स में, तो ये बंद कर दिया गया। अब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं एंड हाँ दैट्स अ गुड थिंग। मतलब हर कोई ऐसे ही घुसा फिरेगा तो हर जगह ऐसा ही गोकू बच्चा बनते फिरेगा, मतलब गोकू जैसे लोग बच्चे बनते बनेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं गोकू पहुंच जाता है कारीन के पास, यानी कि अपनी बिल्ली के पास, म्याओ म्याओ, मतलब द मास्टर हिमसेल्फ, जिसने कि गोकू को ट्रेन किया था टावर पे चढ़ने के लिए। तुम्हें याद होगा अगर तुमने ओजी ड्रैगन बॉल देखा है, ओजी फैन हो तो चलो आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि गोकू तैयार हो जाता है पावर पोल को लेने के लिए, लेकिन कारीन से उसे पता चलता है कि मास्टर रोशी के पास है पावर पोल। क्या कर रहे हैं उसका। अब गोकू तुरंत मास्टर रोशी के पास पहुंचता है पावर पोल को लेने के लिए एंड यहाँ पे मास्टर रोशी फुल सूट बूट पहन के तैयार है भाई लौंडियाबाजी करने के लिए। उनको मौका मिला है और वो मौका नहीं छोड़ने वाले, मतलब अपने क्यूटनेस का पूरा इंप्रेशन दिखाने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पावर पोल कहाँ पे था, कहाँ हो सकता है, तुम क्या लगता है उनको ऐसे ही रखा होगा। नहीं नहीं नहीं, पावर पोल के ऊपर अपने मास्टर रोशी ने कच्चे बनियान सुखा रखे थे। वाह, इससे से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मास्टर रोशी इज हाउ मच पावरफुल। पावर पोल की इज्जत ही नहीं है, उस पे तो कच्चे बनियान सूखते हैं। अब गोकू अपनी पावर पोल को लेकर अपने दोस्तों के पास वापस आता है, सबको शो ऑफ करता है, दिखाता है, जिसके बाद लोग थोड़ा खाना पीना खाते हैं एंड तभी उन्हें दिखाई देती है एक स्पेसशिप जो कि हवा से आ रही होती है हरी भरी एंड स्पेसशिप वहां पे लैंड करती है। सब लोग सोचते हैं कि वही डीमन रेल्म वाले बंदे आए हैं, क्योंकि मिस्टर पोपो बताता है कि ऐसे ही स्पेसशिप के अंदर से वो लोग डीमन रेल्म के बंदे आए थे। तो गोकू समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है एंड वो आगे जाकर तैयार हो जाता है, रेडी हो जाते हैं सब लोग। लेकिन तभी उसमें से वो बंदा निकल जो कि एपिसोड 1 के अंदर डेगिसो और गोवा की बातें सुन रहा होता है छुप करके, जिसका नाम हमें पता चलता है जो कि होता है ग्लोरियो। अब ये चाहता है कि गोकू डीमन रेल्म में जाए और जो कि नया डीमन किंग बना है, तुम्हें पता है कौन, गोमा, उसको जाके खत्म कर दे। अब गोकू यहाँ पे तैयार हो जाता है ग्लोरियो के साथ जाने के लिए, लेकिन तभी सुप्रीम का वहां पे एंट्री मारते हैं और बोलते हैं कि तुझे कैसे पता कि इसका नाम गोकू है और मे बी यही गोकू है। तभी ग्लोरियो बताते हैं कि उसे थर्ड डीमन किंग से पता चला, यानी कि डीमन रेल्म के अंदर 3 वर्ल्ड्स हैं एंड तीनों के अंदर अपने अपने किंग हैं एंड थर्ड डीमन किंग ने उसे बताया है गोकू के बारे में एंड तभी वो गोकू की हेल्प लेने आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन भैया वजीटा को इग्नोर, वजीटा को मना कर देता है वो जाने के लिए। सिर्फ गोकू, सुप्रीम का उसके साथ जाते हैं, मतलब 3 लोगों की जगह होती है बैठने के लिए तो वो लोग ही निकल जाते हैं। लेकिन एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम का गोकू के साथ अपना वजीटा और पुगिक्लो भी आने वाले हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, सब लोग वहां पे जाएंगे। अब एपिसोड 2 तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन चलकर ये आता है कि गोहान कहां पर है। जैसे कि गोकू ने फर्स्ट एपिसोड के अंदर बताया था कि गोहान पढ़ाई कर रहा है एंड इसी वजह से वो वहां पे फंक्शन में जो भी फेस्टिवल वो लोग मना रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसमें नहीं आ पाया एंड इसीलिए शायद से हमें गोहान को ड्रैगन बॉल दाइमा में शायद ही दिखाया जाएगा। लेकिन अगर वो एंट्री मारता है, अगर वो बच्चा बनता है, देन यू नो व्हाट ही कैन डू। एंड ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 2 काफी ज्यादा बढ़िया था, एपिसोड 3 भी बहुत जल्द आ जाएगा जो कि काफी ऑसम होगा। तब तक के लिए मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।